नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज आगरा की धरती पर किसानों के जाने माने नेता राकेश टिकैत ने हुंकार भरी। हजारों की तादाद में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा और यहाँ जो टोरंट की सप्लाई है उससे वो बहुत खिन्न थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों के साथ भारी अन्याय हो रहा है और इसे भारतीय किसान यूनियन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दौरान उनके साथ भारतीय किसान यूनियन के जो प्रमुख नेता हैं मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह चाहर, उन्होंने भी सभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से तमाम बातें कहीं। वो कुछ वीडियो हम आपको दिखवाते हैं और वहाँ जो सभा में जो भीड़ थी, वो क्राउड थी, वो देखने के लायक थी। मैं समझता हूँ कि आगरा मंडल भर के जो किसान थे आज राकेश टिकैत की बात सुनने के लिए आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित बमरौली कटारा पर उपस्थित हुए। आपको ये वीडियो जो भारतीय किसान यूनियन का है अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हम आपको आपकी जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाते हैं, वो आप तक पहुंच सकें। और अभी हम राकेश टिकैत को सुनते हैं, फिर मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह चाहर को सुनेंगे और उसके बाद वहाँ भीड़, भाषण जो कुछ भी है वो आपके सामने पेश करते हैं। तो अब चलते हैं हम बमरौली कटारा आगरा फतेहाबाद रोड पर, जहाँ राकेश टिकैत ने जो पत्रकारों से बात की है उसे सुनवाते हैं। पहले कई मुद्दे हैं इसमें आगरा क्षेत्र में। एक तो बिजली का बड़ा इशू यहाँ पे है। जो बिजली किसानों की प्राइवेट कर रखी है ताज केस से, ये आज से नहीं बहुत दिन से कर रखी है। उसमें तो किसानों का तो बहुत बुरा हाल कर दिया। उस पर बकाया ये लिखते जा रहे और 20-20, 25 और 30-30 लाख रुपए तक एक किसान के ऊपर बकाया छोड़ते जा रहे हैं। क्या उन किसानों की जमीन नहीं जाएगी? ये प्राइवेट वो है जो टोरंटो कंपनी यहाँ पर आई। अगर पूरे देश में कोई तजर्बा लेना है प्राइवेट जो बिजली पूरा देश में करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आगरा से और नोएडा से कर सकते हैं, उसका तजर्बा ले सकते हैं। हमारा इसका पूरा विरोध हमारा है। दूसरा इशू है आलू पे जो कोल्ड स्टोर में भाड़ा बढ़ाया है, वो भी एक बड़ा इशू यहाँ का है। तीसरा है भूमि अधिग्रहण का। भूमि अधिग्रहण तो ऐसे लूट रहे हैं जैसे खैरात में कहीं से वैसे ही फ्री में मिल रही हो, कोई भंडारा लग रहा हो, भूमि अधिग्रहण का किसान उसको दान कर रहा। सर्कुलेट बढ़े नहीं और जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे। ये जो बाईपास बना इसका नहीं दिया, और निकल रहे हैं उसके नहीं दे रहे। तो ये 4-5 बड़े इशू यहाँ के हैं। MSP गारंटी कानून देश में लागू हो जाए तो यहाँ के आलू के किसान और जो सरसों जो फसलें यहाँ पे भी पैदा होती है तो उसका लाभ भी मिल जाएगा। ये सारी समस्याओं के लिए यहाँ पे लगातार सरकार कहती है वो किसान हितैषी हैं, आप इसको किस नजरिए से? भाई सरकार तो अगर झूठ बोल रही है भाई, सारी जनता को प्रेस के माध्यम से कह रही। उसने तो बजट में भी कहा कि हमने किसानों के लिए बहुत करा। एक किसान से पूछो कि क्या हुआ बजट में? दिल्ली में भूमिहीन किसान है, जो भूमिहीन किसान है, दूध का जो काम महिलाएं करती है, दूध के 1 साल में 1.5 साल में करीब 20 रुपया रेट कम हो गया दूध का। क्या उन महिलाओं के लिए, गांव के लिए कुछ क्या देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन पर तो बात होती है, 1 नेशन 1 हेल्थ और 1 नेशन 1 एजुकेशन पर बात हो रही।
इस देश को बेरोजगार बनाया जा रहा है। ये इशू किसान यूनियन टिकैत रणवीर चाहर। आज ये महापंचायत लगाई है, क्या कारण है? भाई आज महापंचायत लगाने का सबसे बड़ा एक मुख्य कारण तो यह है कि देश में एमएसपी की गारंटी कानून की मांग चल रही है। 13 महीने के आंदोलन के दौरान आंदोलन तो समाप्त हुआ, कानून वापस हुए, लेकिन एमएसपी पर लिखित में गारंटी कानून की सहमति बनी थी। आज तक सरकार ने उस पर कोई विचार नहीं किया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा एमएसपी का है। उसके बाद में कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, जो आगरा में जहाँ जिस जगह पंचायत है बनौली कटारा में, उसके इर्द गिर्द 16-14 गांव लगभग टोरंटो पावर की बिजली से प्रभावित हैं। किसानों पर लगभग 10 लाख से लेकर के 70 लाख तक का बकाया चल रहा है टोरंटो पावर का, जो अनाप शनाप बिजली के दाम और वसूल कर रही है। तो ये यहाँ एक मुख्य लड़ाई क्षेत्रीय लड़ाई है। दूसरा हमारा यमुना पे बैराज का मुद्दा है, आलू अनुसंधान केंद्र का मुद्दा है, तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के किसान आज यहाँ पंचायत में आया हुआ है। और आदरणीय टिकैत साहब इसकी पंचायत की आज अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। आज अधिकारियों से बैठ करके वार्ता होंगी। यदि आज प्रशासन नहीं सुनता है, अगर कोई वार्ता नहीं होती है, तो आज कमिश्नरी की तरफ आदेश होगा जब टिकैत साहब का, तो आज कमिश्नरी की तरफ पूछ, पूरी जनता कमिश्नरी की तरफ पूछ करेगी। के मसीहा आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी का स्वागत गीत सुना रहा हूँ। महावीर चाहर आ गए कार्यकर्ता जितने भी वॉलंटियर्स जितने भी खड़े हैं, आप लोग सभी लोग सामने आ जाए। हरी बाबा सभी लोगों को सम्मानित करो। आपने देखा भारतीय किसान यूनियन किस तरह से किसानों की बात को प्रमुख मुद्दा बना करके हर वक्त मैदान में रहती है। सरकार किसी की भी हो, चूंकि वो जानते हैं कि सरकार किसी की भी होती है, किसानों की कोई बात नहीं सुनता। आपको मालूम है पंजाब में आज भी किसान बैठे हुए हैं। पहले भी 2 साल पहले किसान बॉर्डर पर रहे और वहाँ पर करीब 750 किसान मारे गए। सरकार ने आज तक उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी। मुआवजा देने की तो बहुत दूर की बात है। और किसानों को जितना हैरेस किया गया वो कम ही था। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके सामने पहले ही आ चुकी हैं। ये बार बार हम इन बातों को कहना ठीक नहीं समझते। लिहाजा आपको राकेश टिकैत की ये बात कैसी लगी? मंडल अध्यक्ष रणवीर चाहर ने भी अपनी बात रखी और उसके बाद आपने देखा मंच पर एक बहुत बड़ी फूल माला के जरिए राकेश टिकैत का बड़ा हार्दिक अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। और मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह चाहर के बुलावे पर आज यहाँ महापंचायत रखी गई थी, वो संपन्न हो गई। खैर भारी पुलिस व्यवस्था और सारी चीज़ें, और जब तक सभा समाप्त नहीं हुई तब तक किसान आते दिखाई दिए। तो ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। खैर जो भी है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप चाहें तो मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और लेकिन ज्वाइन करने में पैसा लगता है, आप सब्सक्राइब करिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। हम आशा करते हैं कि आप हमारी पत्रकारिता को लाइक करते हुए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।